नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ बिग बॉस 18 एपिसोड 37 की रिव्यू लेकर के। तो आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से बात करूंगी ना, आप लोगों के मन में भी दिमाग में भी ये चीज़ चल रहा होगा कि आखिर बिग बॉस साबित क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ चाहत के बारे में। कि चलिए मान लेते हैं कि चाहत को वेस्टर्न बाथरूम पे बैठने का आदत नहीं है, वेस्टर्न बाथरूम यूज नहीं कर पाती है, वो इंडियन बाथरूम यूज करती है। तो क्या फिर भी ये चीज़ जस्टिफाई है कि आप एक नेशनल टीवी पर एक लड़की को की इमेज को इतना खराब बना रहे हैं कि आदमी अगर उसको पहले कहीं देखेगा ना, किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रिटीज पार्टी में, कहीं बाहर किसी सीरियल में, तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ओह, ये लड़की तो वॉशरूम भी यूज करना नहीं जानती है। कितना गंदा लग रहा है और आप उसके इमेज को कितना डैमेज कर रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि वो गलत है तो एक बार आप बुला लीजिए कॉन्फ्रेंस रूम में, अब बुला करके उनको समझा दीजिए कि आपके साथ क्या परेशानी है। और ऐसे भी क्या प्रूफ दिखा है? घर के सारे लोग एक ही लोगों पे उंगली, एक ही लड़की पे उंगली उठा रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को लेकर के आई हूँ कि जब सारे घर वाले एक ही लड़की को उंगली उठा रहे हैं तो एक बार उससे बात कर लीजिए। या जरूरी है और कोई कंटेंट नहीं मिला है आपको दिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा है आपके पास, जो आप एक लड़की की सीट को ला करके पूरे नेशनल टीवी पर परोस रहे हैं, देश से विदेश तक परोस रहे हैं। हद हो गया बिग बॉस, इतना भी आप किसी के इमेज को खराब मत कीजिए। एक तो आप चाहत जैसी लड़की जो उतना बोल्ड कैरेक्टर आपके घर में आई हुई थी, उसको आप साइड लाइन कर दिए, उसको कोई कंटेंट नहीं देते हैं, उसको ये मौका नहीं देते हैं कि वो कुछ करके दिखाए। ये जो दो लड़कियां बैठ करके पिचिंग करती है और ये जो नया दिग्विजय आया हुआ है, कशिश आया हुआ है, इन लोगों को शुतुरमुर्ग जैसे शब्दों से वो बोलती हैं, हर किसी पे लांछन लगाती है। अरफीन खान जी और चाहत के बारे में बोल दी थी कि ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, अफेयर चल रहा है। दिन रात लोगों की पिचिंग करती है, हर किसी की बुराई करती है। इसको जो है आप पर्दे में ढक करके रखे हुए, इसको कब दिखाएंगे? ये जरूरी नहीं लगा था आपको दिखाने के लिए कि ये चीज़ भी हमको लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपको बॉडी के बारे में दिखाना है, आपको बॉडी पे रिसर्च करना है क्या? अगर रिसर्च ही करना है तो एक बॉडी का शो कर लो। हद हो गया बिग बॉस, आप तो गजब ही करते जा रहे हैं। आपके शो को क्या बोलूं मैं, मतलब एक तो 22 का कॉन्सेप्ट आप लेके चले आए हैं, लाते हैं खिलाड़ियों को खेलने के लिए शौक लगा हुआ है आपको। मैं तो आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप ही जा करके खेल खेल लीजिए, शो में चली जाइए और आप ही बैठ करके वहां लोगों को बताइए ऐसा करो ऐसा करो, मैं बैठ के देख के मजा लूंगा। बर्बाद कर दिया बिग बॉस जैसे शो को, बर्बाद कर दिए। और इतनी घटिया बातों पर आप लोग जो है इस विषय को बढ़ावा देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या उस लड़की से? एक अकेली लड़की, बिना बाप की बेटी है वो, एक छोटे से गांव से उठ करके, कस्बे से उठ करके, यूपी के एक गांव से उठ करके वो आई है और अपना काम करके वो खर्चा चला रही है घर का। आप क्या चाहते हैं? उसके घर का धंधा पानी बंद करना चाहते हैं क्या, कि उसको कोई काम न दे? क्योंकि कहीं पर वो अगर जाती है तो सबसे पहले लोग उससे यही डिस्कशन करेगा कि आपको जो है बाथरूम को लेकर के प्रॉब्लम है तो आप कैसे मैनेज कीजिएगा। आप उसका करियर डुबाना चाह रहे हैं इस चक्कर में। जो आपके चैनल पे काम करता है आप उसको प्रमोट कीजिए, जो दूसरे चैनल पर अच्छा काम कर लिया है उसको इतना गिरा दीजिए कि कोई फिर दोबारा वो चैनल वाला उसको उठा ही ना सके। आपकी यही रणनीति रही है हमेशा से, अपनों को उठाना और दूसरों को गिरा देना। बंद कीजिए, शोभा नहीं देता है आपके शो को। कितना घटिया मानसिकता लेकर के आप आ गए हैं। अब बात करती हूँ मैं करणवीर से। तो क्या करणवीर को एक मौका आपको नहीं देना चाहिए था कि कॉन्फ्रेंस रूम में बुला करके थोड़ा उसको बूस्टअप कर दे? करणवीर जैसे खिलाड़ी जो है अभी दुविधा में पड़े हुए हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कोने में बैठ करके जो ये दोनों लड़कियां हमेशा लोगों की बुराई करती है, हमेशा उनके ऊपर छीटाकसी करती है, अलग अलग नाम दे करके मजे लेती है, तो उनको तो आप एक बार भी नहीं दिखाए, उनको तो आप एक बार भी शो में नहीं बोले हैं कि जो आप कोने में बैठ करके क्यों फुदफुदा रही हैं, क्यों बदल रही हैं। लेकिन करणवीर को, जो कि बेचारा कुछ करता भी नहीं है, बैठ करके नॉर्मल बातें करता है, आप उसको इतना बार बार टोके हैं कि वो आदमी जो है डिप्रेस्ड होते जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कल के एपिसोड में तो ये भी दिख रहा था कि वो बगल में शिल्पा जी जब आई उनसे बात करने के लिए तो ये भी कह रहा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोने में बैठ करके मैं बात करता हूँ। वो चुम से बात नहीं करना चाह रहा है, वो शिल्पा जी से बात नहीं करना चाह रहा है, वो इतना डर रहा है लोगों से बात करने में। मैं आपसे ये पूछती हूँ बिग बॉस कि अगर करणवीर की वही पर्सनैलिटी है कि वो किसी से जबरदस्ती जाके किसी मुद्दे में बैठ नहीं बात करना चाहता है, नहीं बहस करना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, 10 लोगों से इंटरेक्ट करना उसको पसंद नहीं होता होगा, वो अकेले में शांति से एक बात को बोलना चाहता है, तो क्या वो आपके खेल के लायक नहीं है? और अगर ऐसा था तो आप पहले ही उसको रिजेक्ट कर देते।
आप तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने वालों को लाते हैं ना, कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी किरदार है जिसको आप अपने शो से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने शो में दिखाते हैं कि ऐसे-ऐसे लोग होते हैं और ऐसे सर्वाइव करते हैं इन सिचुएशन में। आप उस लड़के को ना ज़बरदस्ती गेम खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब वो जो ओरिजिनल है वो नहीं रह करके अब वो आपकी बातों पर चलते रहे तो फिर आपको अच्छा लगेगा। कि घर में करणवीर को बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहा है, और बाहर एक बार आप देखिए कि बाहर कितने लोग करणवीर को पसंद कर रहे हैं। हो सकता है आप ये सोचे होंगे कि मुझे उन्हीं चुगली गैंग को आगे बढ़ाना है, तो करणवीर को मैं टॉप 5 में भी न जाने दूँ, तो आपकी मर्ज़ी है। बट अगर आप लोगों से वोटिंग करवाते हैं, व्यूअर्स के हाथ में ये पावर देते हैं, तो वो कभी घर से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि उस तरह के भी लोग दुनिया में होते हैं जो दूसरों के मुद्दे में टाँग नहीं अड़ाते हैं। और मैं खुद ऐसी हूँ जो मुझे दूसरे के मुद्दे में टाँग अड़ाना पसंद ही नहीं होता है। हमेशा लोगों के ऊपर चुटकी लेना, लोगों की हँसी उड़ाना, उनको नीचा दिखाना, जो ऐसा करते हैं वो आपकी नज़र में अच्छा होते हैं, आप उनको ऊपर उठाते हैं। और जो बेचारा किसी की बुराई नहीं चाहता, जो किसी का मज़ाक नहीं उड़ाता, किसी के लफड़े में नहीं पड़ता, तो उसको आप बिल्कुल डोमिनेट करके नीचे गिरा देते हैं। ऐसा ही आप रजत के साथ भी किए। रजत को आप इतना दबाव डालते हैं, इतना दबाव डालते हैं। थैंक गॉड रजत जो है उसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और वो उसका दिमाग जो है इस चीज़ के लिए राज़ी है कि अगर आप उसको निकाल भी देते हैं, बाहर में जाए सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन करणवीर तो इसी इंडस्ट्री से वो एक्टर है, वो बाहर में जाए सो तो नहीं भूल सकता है। वो तो अपना एफर्ट अब डालेगा, चाहे वो सच में करे या गलत करे, बेमन से करे या मन से करे, लेकिन उसको तो करना पड़ेगा जितना आप मजबूर कर दिए हैं। रजत की बात कर रहे थे, तो रजत का जो क्लिप कटा है वो देख करके तो फिलहाल नहीं अच्छा लगा कि वो बेफिजूल का जा करके विवियन से भिड़ता है सीने तान करके कि कैसे भी विवियन इंस्टिगेट हो उसको धक्का मार दे, जिस बात का वो मुद्दा बना है। तो रजत भी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। रजत को भी कोई बात शांति से आप अगर बोलेंगे तो सुनेगा, थोड़ा सा भी तन के बोलेंगे तो वो किसी के बाप का भी नहीं है। बट रजत को थोड़ा सा अपने आप में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बस चलेगा तो आप तो रजत को चुटकी में निकाल देंगे। लेकिन हाँ, यही है कि रजत को बाहर लोग बैठे बहुत पसंद कर रहे हैं, और अगर पब्लिक वोटिंग होती है तो रजत को भी तुरंत आप नहीं निकाल सकते हैं। इन चमचों बेलचों को जो आप जिस तरह से सेव करवाए हैं, विवियन के हाथ में पावर थी, और ये चीज़ ऑब्वियस था कि विवियन की टीम है, विवियन का गैंग है, तो ये अपने बंदों को सेव करेंगे। मुझे तो हंसी इन घर वालों के ऊपर आती है, और ये श्रुतिका अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है। और मैं 2 दिन पहले ही ये चीज़ प्रिडिक्ट कर ली थी कि श्रुतिका और शिल्पा ये दोनों जो है दूसरे गैंग में जाएगी, और आज ये चीज़ स्पष्ट दिख गया कि बिग बॉस ने जब अनाउंसमेंट किया कि आप 2 घर को चुन ले, तो इन लोगों को लगा कि उधर तो विवियन है, उसका पाला भारी है, वो टाइम गॉड है, तो हम उधर जाएंगे तो बच जाएंगे। ये दोनों जो है मौका परस्त उस टीम में चले गए। और जबकि बिग बॉस जस्ट जाने के बाद ये अनाउंसमेंट कर दिए कि टीम की तो बात मैं इसलिए बोला था कि मैं देखना चाह रहा था कि कौन किस साइड है। तो करणवीर का आँख अभी भी खुल जाना चाहिए कि ये शिल्पा और श्रुतिका करणवीर की टीम में नहीं है। रजत भी अपना गेम खेलता है, चाहत हमेशा से अपना अलग गेम खेलती है, और ये बग्घा जी जो उस गेम में उस टीम में गए, बग्घा जी सोचे मैं बच जाऊंगा, लेकिन शिल्पा जी जा करके बग्घा को ही नॉमिनेट कर दी है। चुगली गैंग को फुल सपोर्ट विवियन का मिला हुआ है, तो ये लोग इधर उधर नहीं डगमगा रहे हैं। बट जो दूसरा एक गैंग बनाए हुए थे 4-5 लोग, उसमें सब आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लोग बैठ के बात करते हैं तो कम से कम इशारों में भी कुछ ऐसी बातें रखी जा सकती थी कि ये सब मिल करके ना, अगर उन चुगली गैंग में से ये अविनाश, एलिस और ईसा, इन तीनों में से किसी को भी नॉमिनेट करते ना, तो ये पक्का नॉमिनेट हो जाते। विवेक को तो बस 3 लोगों का ही नॉमिनेशन खारिज करने का पावर था, लेकिन इन लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। ये इसको करेंगे, उसको श्रुतिका शिल्पा जी को कर दी, शिल्पा जी श्रुतिका को कर दी, मतलब ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। इन लोगों को खुद से लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। श्रुतिका तो इतना भी बोल रही थी कि मैं रजत को नॉमिनेट करूंगी, इसका तो ऐसा भी प्लान चल रहा था। और बाद में आकर के करणवीर के साथ वो ये करती है, जैसा दिखाया जाएगा आज के एपिसोड में, कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे सामने शिल्पा जी मेरे बारे में इतना गलत बोलती है और तुम कुछ नहीं बोलते हो, तो तुम कहाँ की दोस्त हो? तुम तो खुद ही दिन रात करणवीर से लड़ती झगड़ती रहती हो, और आज तो तुम दिखा दी कि तुम उसकी दोस्त नहीं हो। इसके पहले कवाली वाले गेम में भी तुम दिखा दी कि तुम उसकी दोस्त नहीं हो, तुम बाहर थी टीम से, और आज भी तुम दूसरी टीम में जाकर के बैठी हो। तो दोस्त का हवाला मत दो। दोस्त ऐसे नहीं होते हैं जो जरूरत पड़ने पर अपने साथी को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्त ऐसे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर अपना सिर भी कटवा सकते हैं, अपनी इज्जत पे भी ले सकते हैं, अपना हर तरह से लॉस कर सकते हैं। दोस्त वो होते हैं। तो दोस्त की परिभाषा को खराब मत करो, गंदा मत करो। तुम लोग कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते। तुम बहुत तेज हो,
तुम्हारी गेम बहुत अच्छी है, तुम आगे बढ़ रही हो, ये भी बहुत अच्छी है, बट दोस्ती का हवाला मत दो। वो ऐसा बंदा है ना जिसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको नॉमिनेट करो तो भी ठीक, घर में रहे तो भी ठीक, निकल जाए तो भी ठीक, लोग लड़के मरे तो भी ठीक, ना लड़े उसके पास बैठे तो भी ठीक, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। वो डिस्टर्ब बस इस बात से है कि उसको बार बार टोका जाता है कि आप कोने में बैठ करके शकुनी का किरदार निभा रहे हो। तो उसको बुरा तो लगेगा ना, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोने में बैठ करके किसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। नॉमिनेशन टास्क होता है और विवियन जो है पोस्टमैन बनता है। बहुत अच्छा गेटअप था विवियन का, और पोस्टमैन डाक किया डाक आया वाला गाना भी बजा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगा सुन करके। बहुत टाइम बाद ये सॉन्ग सुनी थी। और उसके बाद जो है उनको विवियन को ये पावर दिया जाता है कि आप इन सब में से किसी 3 को की नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो कि ऑब्वियस सी बात थी। विवियन जो है करण के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद रजत के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और चूम के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन तीनों का जो है, और चूम को नॉमिनेशन में फंसाते हैं अविनाश। तो अविनाश भी बहुत अच्छा गेम खेले हैं, खास करके इस नॉमिनेशन वाले स्टंट में उसका बहुत अच्छा स्टंट रहा है कि वो अपना ये कर लिए हैं कि हाँ ठीक है, चूम ऐसे फंस सकती है। तो चूम नॉमिनेट हो जाती है और चूम को चाहत जो है नॉमिनेट कर दी थी कि वो दिन भर घर में कामों में उलझी रहती है और किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाती है। तो उनका ये कहना भी ठीक था चूम के लिए। तो चूम जो है ये चीज़ सुन करके करणवीर को बोलती है कि आज से मैं किचन की ड्यूटी से रिजाइन देती हूँ, मैं अब बिग बॉस हाउस की किचन की ड्यूटी कभी नहीं करूँगी। तो करण उससे प्रॉमिस लेते हैं और अब देखने मिलेगा अगर चूम बच जाती है तो किचन ड्यूटी से वो निकलती है कि नहीं निकलती है, निकलने के बाद बाहर वो क्या करती है। और अविनाश का ये सोचना था ना कि मैं करण की जो है ना एक सबसे अच्छी मजबूत स्तंभ जो है वो चूम है, चाहे कुछ भी हो जाए चूम करण को नहीं छोड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि चूम बाहर निकल जाए। अविनाश अपने जगह सही है और वो गेम खेल ले आए हैं तो वो चाहेंगे कि दूसरे पक्ष की टीम को मैं कमजोर करूं। और दूसरे पक्ष की टीम में है कौन, बेचारा करण अकेला है जो चूम उसके साथ थी। और वो भी जो है हो सकता है इस वीक में चूम बाहर निकल जाए, लेकिन चूम की जगह बगाजी को बाहर जाना चाहिए। बगाजी कुछ कर नहीं रहे हैं, फालतू का अपना वहाँ पर जो है एक अच्छे कंटेस्टेंट का जो है जगह को छेके हुए हैं और इंगेज किए हुए हैं। उससे अच्छा जो है बग्गाजी को बाहर निकाल दिया जाए और चूम को रखा जाए फिलहाल। और मुझे लगता भी है कि हो सकता है चूम को रख भी ले। मतलब नॉमिनेशन में उस टीम के तो सारे लोग फंस ही जाते हैं और शिल्पा जी तो सेफ ही रहेगी जब तक विवियन टाइम गॉड में रहेंगे ना, तब तक शिल्पा जी बचती ही जाएगी, उनको नॉमिनेशन का कोई डर नहीं है। तभी तो दल बदलू है, कभी यहाँ जाती है, जब गेम खेलने का टाइम आता है, जब पॉइंट देने की बात आती है तो वो विवियन गेम को टीम को देती है, विवियन गेम के साथ खेलती है। और जब अपना टाइम पास करने का टाइम आता है तो वो करण के पास जाती है, बिकॉज विवियन उनको भाव देता नहीं है। बस वो एक बोझ लेकर के चल रहा है कि ये मुझे टाइम गॉड बनाई है तो मैं इसके साथ कम से कम फेयर रहूं, ताकि बोलने का मौका सामने वाले को ना मिले। और विवियन की ऐसी पर्सनालिटी भी है कि कोई अगर उसके लिए कर देगा तो फिर वो इस चीज़ को भूलेगा नहीं। तो मिला जुला के विवियन का गेम भी मुझे अच्छा लग रहा है कि विवियन जो है चाहे कितना भी कोई भूख रहा है, चाहे कितना भी घर वाले परेशान हो रहे हैं, विवियन किसी की नहीं सुन रहा है। विवियन को अपने लिए, अपनी टीम के लिए जो बेहतर लग रहा है वो विवियन कर रहे हैं। और कोई भी करता, विवियन के जगह पर कोई तीसरा भी रहता तो वो भी अपनी टीम के लिए, अपने लिए ये चीज़ करते। हाँ, ये बात अलग है कि उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बिग बॉस आगे से थाली में परोसते हैं और दूसरे घर वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। बट विवियन में क्या दिक्कत है, वो तो ऐसा नहीं कहता कि बिग बॉस आप मुझे टाइम कॉर्ड बना दो या बिग बॉस आप मुझे ये फैसिलिटी दे दो। विवियन की जो पर्सनालिटी है वो साफ दिखता है, कैसे बात करते हैं और उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, और वो जिसको भाव देना चाहते हैं देते हैं, जिसको नहीं देना चाहते नहीं देते हैं। तो विवियन भी अपने जगह पे ठीक है। रही बात नॉमिनेशन की, तो सबको नॉमिनेट किया गया था जिसमें कि करण, रजत, श्रुतिका, तेजिंदर बग्गा जी, उसके बाद दिग्विजय, कशिश और चूम है। तो अब इस वीक में देखते हैं कि कौन बाहर जाता है। दिग्विजय और अविनाश का भी देखने में अच्छा लगता है कि दोनों चुन लिए हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं। जैसे कि रजत भी अपना एक ये तैयार कर लिए हैं कि हमको विवियन से ही भिड़ना है। अविनाश को तो भाव ही नहीं देते, चमचा चमचा बोल करके बोलते हैं जा 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 अपने बॉस को भेज। और दिग्विजय को जैसे बिग बॉस भी बोले थे जो नॉमिनेशन अनाउंसमेंट के पहले ही कि ये नॉमिनेशन डिस्कशन कर रहे थे, तो इन चीज़ पे फोकस क्यों नहीं किया गया। नॉमिनेशन के बारे में श्रुतिका बोली थी, दिग्विजय पूछा नहीं था, वो अपने मन से बोली थी कि मैं रजत को नॉमिनेट करूँगी।
तो श्रुतिका को किसी ने नहीं बोला, बिकॉज श्रुतिका उस गैंग में थी जो दूसरों पे उंगली उठाता है। श्रुतिका उसी गैंग में चली गई थी, उसी टीम में चली गई थी। तो श्रुतिका के बारे में नहीं बोला गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बट बेचारा दिग्विजय को सारे लोगों ने इतना सुनाया कि इसको क्या पता, जो क्रैश कोर्स बाहर लोगों को देता है ये, और खुद इस रूल को वो नहीं जानता, उसको फॉलो नहीं करता है। तो भाई सोच लो आप इससे क्या क्रैश कोर्स ले रहे हो। तो दिग्विजय की जब बारी आती है तो दिग्विजय अविनाश को नॉमिनेट करने के टाइम में यही बात बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ एक बार ये बाहर जाए और मेरा क्रैश कोर्स देखे, क्योंकि ये बहुत बार बार इन चीज़ों के बारे में बोलता है। तो एक बार ये देखे और समझे कि क्रैश कोर्स में कैसे देता हूँ। तो दोनों जो है ना भिड़े हुए हैं, एक दूसरों से अच्छा चल रहा है। और रही बात कशिश की, तो कशिश ठीक है बट उतना नहीं जैसे आज दिन में दिखाया गया था। विवियन से उसकी जो लड़ाई होती है और डिसेना डिसेना करके जो गुस्सा करती है कि भाई मुझे मत बोल यही कॉफ़ी के लिए, मुझे मत बोल, और अगर मुझे दोबारा ऐसा मौका मिला तो मैं फिर घर में कुछ ऐसा कर दूंगी कि कॉफ़ी ना आए। और विवियन से बहस करते हो, विवियन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और यही चीज़ बोलती है कि तुम तो यही करते हो कि जब भी तुमसे किसी मुद्दे में बात किया जाता है तो तुम साइड निकल जाते हो, सुनना नहीं चाहते हो। तो क्या करेगा कोई, अगर आपसे एज में 20 साल छोटा बंदा या बंदी आकर के आपसे बेफिजूल का लड़ेगा तो आप अपना इज्जत तो नहीं उछालेंगे, आप तो साइड ही ले लेंगे ना। एक कहावत तो सुने होंगे ना कि कीचड़ में अगर हम कंकड़ फेंकने जाते हैं तो छींटे तो हम पे भी आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है विवियन जो है ना इन लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, अपना साइड ले लेते हैं अगर कोई चढ़ता है तो। शायद उनकी ये पर्सनैलिटी हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो ओवरऑल जो कल का मेन मुद्दा था, इन चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस कर लिया है। आई होप मैं सारे मुद्दों को कवर कर ली हूँ। और अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आशा करती हूँ मेरे द्वारा की गई हुई रिव्यू आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप मुझसे कनेक्ट करते होंगे। जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ, शायद आप भी वैसा ही सोचते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मुझसे मेरी बातों से सहमत नहीं है, जिनको मुझ में कुछ कमी लगती है, तो ये भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं आप में सुधार ला सकूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।